लाल बहादुर शास्त्री एक नाम ही नहीं बल्कि हर इंडियन के गर्व का कारण है। शायद ही कोई इंडियन होगा जो इस नाम से अनजान है। उनका जय जवान जय किसान का नारा आज भी स्कूल के किताबों में पढ़ाया जाता है। उनका मौत 11 जनवरी 1966 को अभी के उज़्बेकिस्तान के तश्कंद शहर में हुआ था। रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनका मौत हार्ट अटैक की वजह से हुआ था, पर कुछ ऐसा तथ्य सामने आता है जो उनके मौत को संदिग्ध बना देता है। तो आइए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई उनका मौत हार्ट अटैक से हुआ था या उनके मौत के पीछे कोई राज छुपा है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका मौत 27 मई 1964 को हुआ था। उनके मौत के 13 दिन बाद यानी 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। कहा जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी उम्मीदवार थे, लेकिन के कामराज ने शास्त्री जी को ही प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर लिया था। उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान थे। वे शास्त्री जी के सादगी से धोखा खाकर 1965 में भारत के खिलाफ जंग छेड़ दिया। इस जंग के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के हाजीपुर पास और पंजाब के कुछ इलाकों में कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने भी भारत के कश्मीर के कुछ इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया था। फिर 25 फरवरी 1966 को जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी इस जंग के सुलह के लिए तश्कंद में मिले, जो तब सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। इस मीटिंग के दौरान 9 एग्रीमेंट पर साइन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि दोनों ही पक्ष के आर्मी अपने कब्जा किया हुआ इलाका एक दूसरे को लौटा देंगे। हालांकि इस एग्रीमेंट के बाद शास्त्री जी काफ़ी दबाव में थे। पाकिस्तान को कब्जा किया हुआ इलाका लौटाने के कारण भारत में उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी इस समझौते से काफ़ी नाराज़ थे। कहा जाता है कि शास्त्री जी उस रात काफ़ी देर तक नहीं सोए और अपने कमरे में चक्कर लगाते रहे। फिर वो अपने सचिव वेंकटरमन को फ़ोन कर भारत में हो रही प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए। इसके बाद रात के करीब 2 बजे उनकी मौत हो गई। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में लिखा है, उस रात मैं सो रहा था, अचानक एक रूसी महिला ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं जल्दी उनके कमरे में पहुंचा। मैंने देखा कि रूसी प्रधानमंत्री एलेक्सी कोज़गिन बरामदे में खड़े हैं। उन्होंने इशारा से बताया कि शास्त्री नहीं रहे। तो जो सबसे पहले शास्त्री जी के मौत को संदिग्ध बनाता है वो ये है कि जब उनका डेड बॉडी भारत लाया गया, उनका बॉडी नीला पड़ चुका था, जो उनका मौत जहर की वजह से होने की ओर इशारा करता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तश्कंद में उनके बावर्ची मौजूद होने के बावजूद उनका खाना टी.एन. पाल के पर्सनल बावर्ची जान मोहम्मद ने बनाया था। इसके बाद रशिया के 9 डायरेक्टर ऑफ केजीबी के एक अफसर ने वहाँ के रूसी बावर्ची अहमद सतरोव और जान मोहम्मद को शास्त्री जी को जहर देने के शक में गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बात यह है कि शास्त्री जी के गर्दन और पेट पर जख्म के निशान भी थे, जहाँ से लगातार खून बह रहा था, जिससे उनकी टोपी पूरी तरह से लाल हो चुका था। पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वही जान मोहम्मद जिसे शास्त्री जी को जहर देने के इल्ज़ाम में रशिया के अफसर ने गिरफ्तार किया था, उसे भारत के राष्ट्रपति भवन में नौकरी मिल गई। दूसरी अहम बात यह है कि शास्त्री जी जो एक देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें जिस कमरे में रहने दिया गया, उस कमरे में कोई टेलीफोन या इंटरकॉम नहीं था। इसीलिए रात में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो किसी तरह खलबलाते हुए अपने कमरे से निकलकर वहाँ के स्टाफ को अपने डॉक्टर R.N. चुग को खबर देने के लिए कहा। पर जब डॉक्टर चुग वहाँ पहुँचे, काफ़ी देर हो चुकी थी और उनके सामने ही शास्त्री जी राम का नाम लेकर दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है।
उस समय सरकार ने शास्त्री जी के मौत के ऊपर विचार करने के लिए एक जांच कमेटी बनाई थी। ये कमेटी शास्त्री जी के डॉक्टर R.M. चूग और उनके बावर्ची रामनाथ को पूछताछ के लिए बुलाना चाहते थे, क्योंकि ये दोनों ही शास्त्री जी के साथ तशकंद दौरे पे गए हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वे लोग अपना गवाही दे पाते, इन दोनों की ही हादसों में मौत हो गई। इस घटना के बाद ये केस काफ़ी कमज़ोर हो गया। ये हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर करता है कि कौन है वो लोग जो सब कुछ छुपाने में जुटे हुए थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी की मौत के पीछे क्या राज है, वो नेचुरल है या फिर मर्डर। ये जानने का सही तरीका होता है पोस्टमार्टम। तो शास्त्री जी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? अगर ये क्वेश्चन भी आपके दिल में उठ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्री जी का कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। उनके परिवार ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा से शास्त्री जी के पोस्टमार्टम की गुजारिश की थी, पर इसे खारिज कर दिया गया था। इस बात से हमारे शक को और भी पुख्ता कर देता है। आखिर भारत के प्रधानमंत्री जिनका एक दूसरे देश में मौत हो जाता है, आखिर उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? कुछ सालों बाद उन्हीं के एक फैमिली मेंबर ने जब RTI अप्लाई की, तब PMO से उन्हें ये कहा गया कि शास्त्री जी के मौत से रिलेटेड उन लोगों के पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है। तो फिर RGB के रिपोर्ट और विटनेस लोगों का बयान किसने हटा दिया? ये सब क्वेश्चंस आज भी जवाब के लिए तरस रहे हैं। तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।